भगवान के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है ना। हाँ, भगवान आपको पता है, आप भगवान के निमित्त यदि 1 रुपए भी चढ़ाते हैं ना तो भगवान कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखते अपने ऊपर, कभी किसी का नहीं रखते। यदि आपने 1 रुपए का भी उन्हें कुछ चढ़ाया है या 1 रुपए भी चढ़ाया है तो आपको करोड़ों गुना दुगना उसका फल प्रदान करते हैं। वो आपको दुगना करके, हजारों गुना करके लौटाते हैं। तो भगवान की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है, फल मिलता है। भगवान के निमित्त यदि हमने कुछ किया है, कुछ चढ़ाया है, यदि पुष्प भी चढ़ाए हैं तो उन पुष्पों को आपको सूख गए तो उसको मुरझा गए तो उन पुष्पों को उठाने का भी पुण्य मिलता है। पुष्प चढ़ाने का, पुष्पहार पहनाने का तो पुण्य मिलता ही है, परंतु उन पुष्पहार को उतारने का भी पुण्य मिलता है। हमने दीपक लगाया है भगवान के निमित्त, अब दीपक क्या हो गया? ठंडा हो गया। उसके बाद जो उसमें बाती है, उस बाती को हटाने का पुण्य मिलता है। ये क्या है? सब सेवाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाओं का हमें फल प्राप्त होता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो फल मिलता है ना। हाँ, भगवान को हम पंखा करते हैं तो फल मिलता है ना। उसी प्रकार जब हम कोई व्यक्ति मान लीजिए सोया है, ये ध्यान कर रहा है, उसके साइड में आप जाकर ताली बजाओ तो क्या वो ध्यान कर पाएगा क्या? हाँ, कि वो सो पाएगा? और आप सभी को पता है ना देवाजी में महादेव कैसे हैं? सदा ध्यान मग्न रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं ना। उन्हें ना किसी से लेना और ना किसी को देना। देने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो किसी को कुछ देते नहीं। जो जैसा भाव लेकर आता है उसे स्वतः ही शिव के नाम से ही
स्वयं प्राप्त हो जाता है। शिव जी को किसी को देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो क्या होता है, शिव के निमित्त, भगवान के निमित्त जो ताली हम बजाते हैं ये भी एक सेवा है ना। तो जब हम उनको ताली बजाकर रिझाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फिर क्या वो ध्यान कर पाएंगे? हाँ, ये तो हमारी श्रद्धा पर है कि यदि हमने आवाज कर दी तो, हमने शोर मचा दिया तो उनका ध्यान भंग हो गया, परंतु वो तो आदि योगी है। एक बार जब समाधि में लग गए तो भाई 87 हजार वर्षों की समाधि लगती है। कामदेव भी आते हैं समाधि भंग करने के लिए, परंतु भंग नहीं कर पाते। ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा में आप और हम सभी बैठे हैं, विराजमान हैं, और कहते हैं ना शिव जी का एक नाम क्या है, आशुतोष है। आशुतोष का क्या तात्पर्य है महाराज? कहते हैं आशु और तोष। आशु का मतलब क्या होता है? आशु का मतलब, आप बोलोगे आंसू, वो आंसू होता है। आशु, आशु का तात्पर्य होता है शीघ्र, शीघ्र, और तोष का मतलब होता है संतुष्ट होना, जो शीघ्रता से ही, अल्प से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो शिव जी को संतुष्ट करने के लिए इसलिए हम शिवालय में जाकर क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं ना। हाँ, जाते हो कि नहीं वहां मंदिर में जाके ताली बजाते हो कि नहीं? आरती करते हो तो ताली बजाते हो कि नहीं बजाते हो? हाँ, ये सब भगवान के निमित्त सेवाएं हैं। और माता जी कल ही आपको बताया था, इस प्रकार आसन में कभी नहीं बैठना है पाँव बांध के, इसे दरिद्रासन कहते हैं। ऐसे इस प्रकार बैठने वाले व्यक्ति सदा दरिद्रता को प्राप्त करता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें प्रसन्नता पूर्वक रहना है और प्रभु के निमित्त छोटी छोटी सेवाएं, जो कुछ भी आपसे बन पड़ी, उस समस्त सेवाओं को देने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार जो ऋषिगण हैं उन्होंने क्या बताया, सद्भक्ति हमारे जीवन में कैसे बढ़े। और तीसरा क्या बताया, विवेको वर्धते कथम। पूछा कि हे प्रभु, विवेक की प्राप्ति मनुष्य को कैसे हो? अब विवेक क्या है, विवेक किसे कहते हैं? यदि इस पर विचार किया जाए तो अच्छे और बुरे का ज्ञान ही विवेक कहलाता है। अब आप सभी सोचेंगे कि हमें तो अच्छे और बुरे का ज्ञान है ना? क्या अच्छा है इसका भी ज्ञान है और क्या बुरा है इसका भी ज्ञान है ना। जय हो माई की बड़ी विशेष बात हो रही है शायद। हाँ, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान होना ही विवेक कहलाता है। और कहते हैं, हम कहते हैं ना कि अच्छा बताइए, सच बोलना अच्छी बात है या गलत? हाँ, सत्य बोलना अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है। और झूठ बोलना गलत बात है। अब आपको पता है ना कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना गलत बात है, परंतु फिर भी हम क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, परंतु जो सही है और जो गलत है इसको समझ, जो व्यक्ति में इसकी समझ आ गई वो व्यक्ति विवेकवान कहलाता है। जो अच्छा है उसे अपनाना है और बुरा है उसका त्याग है। इसी को क्या कहते हैं? हमें कैसे बनना है? विवेकवान बनना है। क्योंकि सभी को पता कि कैंसर होता है,
साड़ी वाली माता जी बातें करो। क्यों? अब कैमरे में खाते हैं ना? खाते हैं कि नहीं? अब बताइए कितने लोग ऐसा काम नहीं करते? हाँ? तो इसी को क्या कहा गया है? विवेक कहा गया है। जो अच्छा है उसे अपनाना है और जो बुरा है उसे त्यागना है। जिसमें भी अच्छे और बुरे की पहचान करने का ज्ञान आ जाता है उसे क्या कहते हैं? विवेकीवान पुरुष। परंतु आजकल क्या आप और हम सब विवेकी हैं? नहीं। हम कैसे हो गए हैं? अविवेकी होते जा रहे हैं। इसलिए तो क्या कहा है? जब काल शीश पर छाता है विवेक मर जाता है। कि विवेक की इतनी बड़ी महत्ता है। गुरु शंकराचार्य ने सिर्फ विवेक पर एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। जिस प्रकार हम यहाँ श्री शिव महापुराण एक ग्रंथ है इनका श्रवण ग्रंथ लिख दिया सिर्फ और सिर्फ विवेक यहाँ श्री सूत महाराज विवेक को क्यों? क्योंकि आज परिवार के बाल बच्चों के बारे में और उसे और जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। तो हम सब क्या भगवान हाँ? बताइए हम सब तो नर से नारायण बनने आए हैं कि नर से पिशाच बनने आए हैं? कितनों नर से पिशाच बनना है? हाँ? देवता बनना है, दानव बनना है? तो यदि देवता बनना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? देव की शरण में। और वो देव कैसे हैं? कैसे हैं? महादेव। देव बने तो हमें महादेव की शरण में आना पड़ेगा। कि ऐसे व्यक्ति जो असुर बन चुके हैं, कहीं ना कहीं हम सभी में वो असुरी प्रवृत्तियां हैं। तो हमारे ऋषियों ने उस समय पर आप और हम सभी के कल्याण के लिए क्या प्रश्न किया कि ऐसे व्यक्ति जो असुर बन चुके हैं उस असुर के मन को पवित्र करने के लिए क्या उपाय है? कृपा करके हमें बताने का प्रयास करें। आप हमें बताइए कि उन्हें हम कैसे पवित्र करें, कैसे पावन करें। तो यहाँ पर यदस्ति वस्तु परम श्रेयसाम श्रेय उत्तमम पावनम पावनानाम च साधनम सद्वदाधुना। क्या कहा कि हे भगवान, कल्याण करने वाली वस्तुओं में जो कल्याणकारी वस्तु जो पावन करने वाली को भी परम पावन कर दे, ऐसा उपाय आप हमें बताइए। और कैसे बताइए? तद्वद अधुना, अभी का अभी बताइए। क्या पूछा? अभी का अभी बताइए। हमारे हमें क्या जब भी कभी हमें अपने जीवन में अच्छा है तो कैसे करें? अभी का अभी। तो आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब? हाँ, कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, अगर हम कभी गलत काम कर रहे हैं तो उसके पहले हम सोचते विचारते हैं क्या? सोचते विचारते हैं?
नहीं। परंतु जब कभी भी धर्म कर्म का काम आता है, अच्छा काम करने का मौका मिलता है, भगवान का भजन कीर्तन करने का मौका मिलता है, तो क्या करते हैं? फिर बहुत सोचते हैं, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये परेशानी आएंगी, ये कष्ट आएंगी, ये बाधा आएंगी। परंतु यदि कभी अच्छा काम करना है, उसके लिए बहुत सोचेंगे। और जब गलत काम करते हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं। हम तो दोनों तरफ देखते हैं कि नहीं, कोई नहीं देख रहा, कर दो, है ना? फिर किस जो मानव द्वारा निर्मित कैमरा है, इससे बच सकते हैं। परंतु जो रहता है 24 घंटे उनकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर टिकी हुई है। कोई हाँ, बस भगवान की दृष्टि से कोई भी ओझल नहीं हो सकता, चाहे हम कितना प्रयास करें। तो जब कभी हमें अच्छा कार्य करने का, भगवान का दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो, कीर्तन करने का, भगवान की भक्ति करने का प्राप्त हो, तो कैसे करना चाहिए? अभी का अपना चाहिए। कभी भी संतों का भक्ति हमें प्राप्त हो, अभी का अभी करना चाहिए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, आत्मा है, वो सब क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं कब गुरुदेव हमें अकेले में मिल जाए तो हम उनसे कुछ भगवत चर्चा कर ले, भगवान की बात कर ले। क्योंकि जब हम अपने गुरुजनों के समक्ष जाते हैं, उनके समक्ष बैठे हैं और भगवत चर्चा करते हैं, तो हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे ये प्रश्न किया है। तो इसलिए कभी भी यहाँ ऋषि मुनि हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कभी भी अच्छा कार्य करने का अवसर हमें प्राप्त हो तो कैसे करना चाहिए? अभी का अभी। जो कुछ करना है सब अभी का अभी ही करना है। तो यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुविधाया वच्मि शास्त्रम महोत्तम। अब सूत जी यहाँ पे बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों, आप सभी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और प्रश्न कैसा है? आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का प्रश्न है। परंतु क्या ये जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ये क्या पढ़ने लिखने से प्राप्त होगा? नहीं। यदि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। और आत्मज्ञान कैसा है? कैसा होता है आत्मज्ञान? जीवन बीमा की तरह होता है। सुना है ना, जीवन बीमा, LIC पॉलिसी, क्या कहते हैं उसको? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम जो कर्म कर रहे हैं आज, वैसे तो हमने बहुत धन दौलत कमा ली, घर परिवार खूब इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े मकान बना लिए, दुकानें खड़ी कर ली, घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, बाल बच्चे नाती पोते सब कुछ है। परंतु क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ क्या किया? सांसारिक कर्म किया। परंतु क्या ये जिंदगी के बाद रहेगा? जिंदगी के साथ तो रहेगा। कब तक? जब तक आपकी आंखें खुली है। हाँ, परंतु यहां से गए तो कहीं आपके साथ में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये जो आत्मज्ञान है, जो ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है, कैसा है? बीमा की तरह है। तो इस ज्ञान को सदा अपने अंतःकरण में धारण करके रखना चाहिए। और जब शिव शंकर भगवान माता पार्वती के जब माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया था तो शिव जी भी बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती से क्या कहते हैं? धन्य
बोली शंकर भगवान की जय। तो जब माता पार्वती जी देवादिदेव महादेव से ये प्रश्न करती हैं, कौन से प्रश्न? यही प्रश्न। और ये कथा हम तक कैसे पहुंची? शिव जी और माता पार्वती के संवाद से। अमर कथा क्या है? वो ज्ञान ही अमर है, क्योंकि ज्ञान कभी मरता है क्या? सुना है? हाँ, इंसान की मृत्यु होती है। आप और हम सभी, ये जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो ये शरीर मर सकता है, परंतु इस शरीर ने, इसकी जो बुद्धि ने, इसकी जो चेतना ने जीवन पर्यंत साधना तपस्या करके गुरु की सेवा करके जो ज्ञान अर्जन किया है, वो ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता। तो जब शिव जी के समक्ष ये प्रश्न करती है माता पार्वती, तो शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हम भी जब कभी भी अपने गुरुदेव के समक्ष जाए, उनकी शरणागति में जाए, तो हमें क्या प्रश्न करना है? इसी प्रकार लोक कल्याण के, आत्म कल्याण के प्रश्न करना है ना? ये नहीं पूछना कि महाराज मेरे बेटे का की नौकरी कब लगेगी, मेरे बेटे का विवाह क्या कब होगा, यही पूछते हैं हम तो, है ना? मेरी बहू का बेटा नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरी बेटी की शादी कब होगी। जबकि ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, हमें भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त हो। क्योंकि जब जीवन में परमात्मा आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, तो ये सब कुछ हमें वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। फिर ये सब सांसारिक चीजें हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ फिर हमें भगवान वैसे ही प्रदत्त करा देते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? परमात्मा की तरफ अपना एक पग बढ़ाना है। और कहते हैं ना, प्रभु भगवान स्वयं कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं धाऊं पग हजार, मैं 1000 कदमों से तेरे पास चलकर आता हूँ, बस तू 2 कदम तो मेरे लिए बढ़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर सूत जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हैं, जो आपने तो हमें प्रसन्न कर दिया। ये जो बात आप पूछने रहे हैं, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा तो आपका कल्याण होगा ही। और ये प्रश्न के जो उत्तर है, ये विश्व कल्याण के हैं, परंतु इसके साथ साथ क्योंकि मैं आपको ये बातें बताऊंगा, तो इसके साथ मेरा अपना भी कल्याण। यदि मैं आपसे कहूंगा कि आप भगवान का नाम लो, तो आपके साथ साथ मैं भी भगवान का नाम लूंगा, तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी उद्धार होगा। और सबसे पहले सभी शास्त्रों का मैं तुम्हें सार बतलाऊंगा। कौन कहते हैं? श्री सूत जी महाराज। और कहते हैं, शिव तोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायन। भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होंगे, जीवन में ऐसी दिव्यता आएगी, ऐसा वह दिव्य रसायन मैं आज आपको पिलाऊंगा। और फिर कहते हैं, काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परम शिवेनोक्तं पुराणे। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महात्रास का विनाश करने वाली है। और ये जो कथा है, पूर्व काल में नंदी जी को शिव जी ने सुनाई थी। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। आप और हम तक इस दिव्य पुराण को पहुंचाने का प्रयास किया है। क्योंकि जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ये आज की नहीं है, कि वैदिक काल से ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, फिर वो शिष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर अपने शिष्य को बताता है, फिर वो शिष्य उसे अपने जीवन में धारण करके अपने शिष्य को बताता है। इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा से ही ये दिव्य ज्ञान और ये दिव्य पुराण आज आप और हम सभी के समक्ष मौजूद है। और ये शिव पुराण कैसा है? स्वयं देवादिदेव महादेव की वांगमयी अक्षरशः यहाँ पर शिव जी पुराण के माध्यम से, पुराण के रूप से अक्षरों के
हम सभी के मध्य विराजमान है। बोलिए श्री शिव पुराण की कथा समझ आई आपको? हाँ, कि आई, क्योंकि मूल आधार को जानना अति आवश्यक है। और कहते हैं ना, शिव ही हमारे मूल है। मूल का क्या तात्पर्य रहा? अच्छा बताइए, जब वृक्ष को हमें पानी देना या पौधे में हम जब पानी डालते हैं, खेती करते हैं ना सभी लोग, है ना? तो जब हम पौधे में पानी डालते हैं क्यों पाते हैं कि फूल को पानी देते हैं? जमीन में क्या है? मूल है, किसका? वृक्षों का, उन पौधों का मूल है। तो जब हम उस मूल में जल देते हैं तो जल से पूरा पौधा कैसा जाता है? हरा हो जाता है, प्राणमय हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। उसी प्रकार आप और हम सभी को भी अपने मूल को समझना है, और उसी को समझने के लिए यहाँ पर ऋषियों ने क्या किए हैं? प्रश्न किए हैं, और उसी के उत्तर किसने दिए हैं? श्री सूत जी महाराज ने। और ये है आप और हम तक गुरु शिष्य की परंपरा द्वारा ही चलते आए हैं। फिर कहते हैं, ये बोले जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे सूत जी महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने ये पुराण सुन ली उसे फिर साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वह साक्षात रुद्र का स्वरूप हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव पुराण कहता है, ये शृण्वन्ति मुनयश्चैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ये मनुष्यान् मंतव्या रुद्राय न संशयः। फिर वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वो स्वयं शिव का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि कथा श्रवण कर लेने मात्र से, शिव के एक श्लोक को, एक शब्द को अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में उतार लेने, धारण कर लेने मात्र से स्वयं वो शिव तत्व हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाता है, हमारे भीतर विद्यमान हो जाता है, विराजमान हो जाता है। इसलिए जो भी प्राणी उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उसे क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। क्योंकि यह पुराण कैसा है? तो कहा, कल्पद्रुमं फलं सम्यक मनुष्यानाम न संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर का नाम संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला होता है। और आप और हम सभी जानते हैं कल्प वृक्ष क्या है? जिसके नीचे बैठने से क्या होता है? जो व्यक्ति जिस भी भाव से बैठता है, जिस भी कामना को लेकर बैठता है, उन सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, चाहे फिर वह आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या सांसारिक क्षेत्र में। कल ही आप सभी को बताया था, जिसको भी जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, परंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से ये कथा श्रवण करता है तो देवादिदेव देव महादेव क्या कहते हैं? फिर उसे मैं साक्षात स्वयं स्वस्वरूप में प्राप्त होता हूँ, फिर उसे मैं मिलता हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए। जो फिर निष्काम भाव से बिना कुछ मांगे सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वस्व अपने परमात्मा को समर्पण करने के उद्देश्य से यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करता है, उसे फिर स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव प्राप्त होते हैं। उसके चित्त में स्वयं रुद्र विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख भय दूर निकट जही आया, शिव पुराण कल्प तरुवर की छाया। जो भी कोई इसके निकट आकर बैठता है, इस मंडप की छाव में बैठता है, उसके समस्त दुखों का, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए हे ऋषियों, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। क्या कहा है? इसीलिए सदा सुनते रहिए, सदा सुनते रहिए, क्योंकि ये जो पुराण है कैसी है? पतित पावन है, पतितों को भी पावन कर देने वाली ऐसी ये दिव्य महापुराण, जिसका आप और हम सभी क्या कर रहे हैं? रसास्वादन कर रहे हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की, शिव शंकर भगवान की।
विषय में कुछ विशेष वर्णन किया गया है कि सबसे पहले इसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कब थे? जब देवादिदेव महादेव ने इसे कहा था। 1 करोड़ श्लोक थे। बाद में व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में बद्ध किया और 7 दिनों में 24,000 श्लोकों का वर्णन करना क्या संभव है? नहीं है। इसीलिए आचार्य बनाया और व्यास जी ने सूक्ष्म बनाकर 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की शिव पुराण कथा के दिव्य अनुष्ठान का विधान बनाया। इस शिव पुराण में कौन कौन सी है? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं कौन सी है? वायवीय संहिता। इन 7 जो संहिताएं हैं उसमें देवादिदेव महादेव के विभिन्न चरित्रों का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है और उनके द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो लोक कल्याण का है, जो आत्म कल्याण का है, उस ज्ञान का वर्णन है। परंतु जो भी व्यक्ति इस दिव्य पुराण की कथाओं को बड़े भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है, उसके ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। ज्ञात और अज्ञात पाप कैसे? कि जो आपको ज्ञात है, जो आपको पता है कि हमने ये पाप किए हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी पाप है जो हमसे हो जाते हैं परंतु इसका ज्ञान हमें नहीं रहता, हमें याद नहीं रहते हैं। तो उन सभी पापों से निवृत्ति कब होती है? इस दिव्य पुराण के श्रवण कर लेने मात्र से। और इस दिव्य पुराण को श्रवण करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है? 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। और 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, क्योंकि हम जब दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ये जो कार्य हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है, कथा कही जा रही है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, तो ये काम कैसा है? धर्म का कार्य है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म प्रतिष्ठित होने लगता है। और जब व्यक्ति धार्मिक होता है, जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों के निमित्त कुछ कर्म करते हैं, कुछ श्रम करते हैं, कुछ सेवा देते हैं, तो फिर हमारे जीवन में क्या आता है? अर्थ। अर्थ क्या है? जो व्यक्ति जिसके जीवन में धर्म आ गया, फिर उसके जीवन में अर्थ की कमी नहीं रहती। अर्थ का 2 मतलब है, एक तो धन भी है और दूसरा जीवन को समझ लेने वाला अर्थ भी है। तो जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके जीवन में फिर कभी भी अर्थ की मतलब धन की कभी भी कमी नहीं रहती, फिर वह व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं रहता, धन उसके पास स्वतः ही चलते आ जाता है। और अर्थ का एक और मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को समझ गया, उसे फिर कभी भी अर्थी पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर कभी भी वो अर्थी पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्वयं सदाशिव भगवान देवादिदेव महादेव उसे फिर लेने आते हैं, फिर उसे अंत में अर्थी पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कब? जब हम अपने जीवन के अर्थ को समझ जाएं। तो अर्थ से 2 चीज है कि हम अपने जीवन के अर्थ को भी समझ जाते हैं और हमारे जीवन में फिर अर्थ की मतलब धन की भी कमी नहीं रहती। तीसरा क्या है? काम। जब हमारे पास धन है, पैसा है, तो हमारे जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है ना। हम आरती करते हैं ना लक्ष्मी माता, कैसे करते हैं? तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता।
लक्ष्मी माता से ही आता है कि नहीं? हाँ, तो ये दिव्य कथा श्रवण करने से आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। और अर्थ जब आएगा, जेब में जब पैसा रहेगा, धन रहेगा, तो क्या होगा? आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, होगी ना? फिर जिस उंगली पे रखेंगे कि नहीं मुझे इतने 1000 की साड़ी पसंद है, तो वो साड़ी आपको मिल जाएगी, है ना? कैसे मिलेगी? जब जब पास में धन होगा। जब आपके पास धन होगा तभी तो आप कुछ दान करेंगे, तभी तो आप पुण्य करेंगे, तभी तो आप कथा करेंगे, सत्संग करेंगे, है ना? तभी तो आप भगवान के निमित्त तो कुछ कार्य कर पाएंगे। और फिर चौथा क्या है? जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम, समस्त धर्म अर्थ को प्राप्त करके उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के बाद संतुष्ट हो जाता है, फिर उसके जीवन में कुछ भी, किसी भी प्रकार की कामना नहीं बचती। क्योंकि कामना क्या है? भोग विलासिता की चीज है। जब हम सब कुछ भोग लेते हैं तो फिर क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि हमें फिर उस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रतिदिन हम खीर कभी कभी खाते हैं तो अच्छी लगती है ना? हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 महीने में, साल भर में एक बार खाए तो अच्छी लगती है। और शौक से 1, 2 से 3 कटोरी भी खा लेते हैं। परंतु वही खीर को यदि कोई आपको रोज रोज खिलाए तो अच्छी लगेगी क्या? हाँ, मन भर जाएगा ना आपका। तो उसी प्रकार जीवन पर्यंत हम भोग करेंगे, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम फिर संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम तृप्त हो जाएंगे। और फिर जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। फिर जो संतोष हो जाता है, मन को शांति मिल जाती है, तो जब मन को शांति मिलने वाली जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं? चौथा पुरुषार्थ, जिसे कहते हैं मोक्ष। फिर उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि आप और हम सभी को मोक्ष चाहिए, मोक्ष की कामना है, तो किसकी शरण में जाना चाहिए? देवादिदेव महादेव की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि मोक्ष यदि कोई देने वाला है तो वो केवल और केवल देवादिदेव महादेव है। भुक्ति मुक्ति प्रदाता, जो भुक्ति भी देते हैं, समस्त भोगों को भी देते हैं और अंत में मोक्ष को भी देने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव है और उनकी दिव्य लीलाएं। और फिर कहा कि भगवान शंकर की दिव्य कथा सुनने से अक्षम्य पाप भी क्षम्य हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर की ये दिव्य लीलाएं हैं। और फिर श्री सौनक जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि के विशुद्ध्यंतयतनया कथया पापी नह कुलो वदतान कृपया सूता कृतार्थम भुवनम कुरु। कैसे कैसे लोग भगवान शंकर के कथा सुनने से, भगवान शिव के चरित्र सुनने से पापों से निवृत्त हो जाते हैं। वो किस किस प्रकार के पाप हैं, हमें बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर दिव्य श्री सूत जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से उन 15 प्रकार के पापों का वर्णन किया है। कैसे हैं वो 15 प्रकार के पाप? कैसे हैं 15 प्रकार के पाप? तो कहा कि जो व्यक्ति अत्यंत लालची है, सदा झूठ बोलता है और अपने माता पिता से द्वेष करता है। करना तो नहीं चाहिए, परंतु जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति पाखंडी है, हिंसक प्रवृत्ति का है, जरा जरा सी बात में लड़ने पे उतर जाता है, आतुर हो जाता है और कैसा है? बुद्धि से हीन है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पापों का नाश होता है। फिर जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। वर्णाश्रम धर्म का क्या तात्पर्य है? सभी को पता है, हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं और जो उन चारों के नियमों का पालन नहीं करता उन्हें दोष लगता है। कौन कौन से 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और
चौथा क्या है? संन्यास। तो जो इन चारों के नियमों का पालन नहीं करता, क्योंकि जिस स्थिति में हमें ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना है, उस स्थिति में मानस रूप से भी हमारे चित्त में विकार नहीं आना चाहिए, अन्यथा हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। दूसरा, गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? गृहस्थी क्या है? एक तपोवन है। गृहस्थ एक तपोवन है। सबसे श्रेष्ठ आश्रमों में यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रमों से ही अन्य 3 आश्रम, 3 वर्ण निकलते हैं। कौन कौन से? वहीं से ब्रह्मचर्य भी निकलेगा, वहीं से ब्रह्मचारी भी निकलेगा, वहीं से वानप्रस्थी भी निकलेगा और वहीं से सन्यासी भी निकलेगा। और फिर वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ तो अच्छा बताइए, कितने लोग यहाँ पर 50 से ऊपर हो गए? किस किस की उम्र 50 से ऊपर हो गई? हाँ, अच्छा, सब 18 साल के बैठे हैं क्या? हाँ, ऐसा कुछ है? कितने लोग हो गए बताइए? हो गए ना 50 के ऊपर? अब बताइए कितनों ने वानप्रस्थ ले लिया? कितनों ने ले लिया? नहीं ना? 50 के बाद में क्या आता है? 50 में 1 को जोड़ दो तो, हाँ, 50 में 1 को जोड़ दो तो 51 होता है कि नहीं? गिनती नहीं आती क्या? हमको भी भुला दिया। बोले 50 के बाद 60 आता है, हाँ, 51 आता है ना? तो जब हमारी उम्र में पीछे 1 लगना प्रारंभ हो जाए तो क्या कर लेना है? वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना है, क्योंकि एक उम्र के बाद में फिर घर वाले भी हमें फिर स्वीकार नहीं करते, है ना? कहीं बहू बोलेगी कि सास ऐसी, सास बोलेगी बहू ऐसी, हाँ, कुछ न कुछ अनबन होती है। अब धीरे से नाती पोते बड़े होने लगे, बोले दादा दादी तो ऐसे, हाँ, बात नहीं मानते, हमें कहानी नहीं सुनाते, हमें अच्छी अच्छी हमसे बातें नहीं करते, इससे उससे बस चुगली निंदा ही करने लगी है दादी तो, हाँ। परंतु क्या करना है? एक समय के बाद में क्या करना है? जब हमारी आयु के पीछे 1 लग जाए, 51, 52, 53, उस समय पर वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर घर गृहस्थी सब छोड़ दो और क्या करना है? भगवान का भजन करना है ना? क्यों क्यों भजन करना है? क्यों भजन करना है भाई? किसी को पता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य के बाद में फिर क्या आता है? गृहस्थ, कि हम गृहस्थ में जा भी पाएंगे कि नहीं? पर गृहस्थ में हम आ गए, है ना? भगवान की बड़ी कृपा रही कि हमारी आयु गृहस्थ तक पहुंच गई। अब गृहस्थ में आ गए, अब एक उम्र ऐसी आई कि 50 तक आ गए, अब धीरे से 51। किसी ने सोचा था कि हम 51 साल के हो जाएंगे, आप तो हो भी गए, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं, हाँ। परंतु यहाँ तक हम आए हैं तो किसके भरोसे आए हैं? भगवान के भरोसे आए हैं। तो क्या करना है? किसी को पता है कि अपने पल का ठिकाना? पता है? नहीं है ना? तो हमारा पल पल कैसा है? बीतते जा रहा है। इसलिए क्या करना है? मुख से भगवान के नाम का भजन करना है। तो आइए बड़े ही भाव से सुंदर से भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी, तेरा पिंजरा पड़ रह जाए मुझे जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ रह जाए मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की। तो क्या करना है? मुख से जप ले नमः शिवाय। तो एक उम्र ऐसी आती है कि आप सब कुछ छोड़ दो, है ना? आप दे दो अपनी घर की चाबी, तिजोरी की दे दो, तेरा है तू संभाल, अब मैं चली। कहाँ कहाँ चली? भगवान का भजन करने, है ना? कथा में चली। अब 50 के बाद में तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ जो थाली में 2 रोटी मिल जाए ना, उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद जरूरत से ज्यादा भी खाया नहीं जाता, है ना? धीरे धीरे फिर नींद भी कम हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है। क्यों होती है कम? क्यों होती है? बाल भी पकने लग जाते हैं, दांत भी हिलने लग जाते हैं, है ना? तो जो यमराज है ना, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा, मृत्यु कहती है कि जब मैं आऊंगी ना, तो मैं उसके आने के पहले तुम्हें संकेत दे दूंगी, है ना? तो पहला संकेत क्या? बाल सफेद होना, फिर दांत हिलना, है ना? फिर हाथ पैर में कपकपाहट भी होती है, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, होती है। हाँ, एक समय तो वो था कि हम 4-4, 5-5 रोटी खा लेते थे, और आज तो 2 रोटी खाए तो शाम तक भाई पचे ना, बड़ी समस्या। होता है कि नहीं होता है? तो क्यों? भगवान कहते हैं बेटा अब मुसाफिरी आपकी पूरी हो गई, अब क्या है? चलने की मजबूरी है। अब अपना डेरा डंडा उठा लो। कौन सा डेरा डंडा? हाँ, वानप्रस्थ व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आसन, माला, और मुख में भगवान का नाम। भोजन मिल गया, बहू ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक है, हम अपने हाथ से बना के खा लेंगे, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आप लड़ोगे, बहू से लड़ने जाओगे कि तूने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई, उतने देर में यमराज आ गए लेने, तो फिर क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अंत में जैसी मति होती है, अंतमति सहगति, वैसी ही आपकी गति होती है। फिर अगले जन्म में जिस बहू से आप लड़ रहे थे, वही बहू आपकी सास बन जाएगी। हाँ, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसीलिए क्या करना है? हर पल सिर्फ और सिर्फ शिव का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का ही भजन करना है, सदा भगवान की भक्ति करना है, और वानप्रस्थ को अपनाना है अपने जीवन में। घर में रहते ही आप वानप्रस्थी बन सकते हैं। और चौथा वर्ण कौन सा है? सन्यास। सन्यास, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ, फिर तो वो और भगवान, ये
वो स्वयं को देखता है और भगवान को देखता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर वो स्वयं को भी भूल जाता है और उसे सर्वत्र भगवान दिखते हैं। कैसा आ जाता है? फिर कहते हैं ना, मानस में बाबा ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए क्या करना है? फिर जो सन्यासी व्यक्ति होता है उसे फिर सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। तो फिर हम गृहस्थ में अपने घर में ही रहते हुए क्या कर सकते हैं? इन चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का पालन कर सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इन्हें क्या कहा गया है? श्री को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं ना, आदि योगी कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं कि नहीं? हाँ। परंतु यदि देखा जाए तो देवादिदेव महादेव से बड़ा कोई सद्गृहस्थ भी नहीं है। हाँ, कृष्ण जी है ना अखंड ब्रह्मचारी। परंतु आप यदि देखें तो बताइए, कृष्ण जी ने कितने विवाह किए थे? कितने विवाह किए थे? हाँ, 16,108 किए थे ना। परंतु इतने विवाह करने के बाद वो अखंड ब्रह्मचारी कैसे कहलाए? कभी किसी ने सोचा है, विचार किया है इस बात पे? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से ही नहीं होता, अपितु मन से भी होता है। और तन और मन, जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो उस क्रिया में तन और मन दोनों का होना अति आवश्यक होता है। यदि आप यहाँ पर पूजन में बैठे हैं, यहाँ कथा श्रवण में बैठे हैं, तो यहाँ पर केवल 2% लोग हैं जिसका तन और मन दोनों यहाँ उपस्थित है, और बाकी जितने व्यक्ति बैठे हैं उनका सिर्फ तन उपस्थित है, मन कहाँ है? संसार में घूम रहा है। आप तन से तो यहाँ बैठे हैं, परंतु मन कहाँ है? आस पड़ोस में, किसी का अपनी बाजू वाली पड़ोसन में है, किसी का बच्चों में है, हाँ, किसी का घर में होगा, किसी का खेती में होगा कि हमारी फसल को पानी नहीं मिल रहा है, हाँ? किसी कोई ये सोच रहा होगा कि आज शाम को भोजन में क्या बनाना है कि नहीं? तो हमारा मन तो यहाँ पर उपस्थित है, परंतु हमारा मन अनुपस्थित है। और देवादिदेव महादेव और श्री कृष्ण जी कैसे हैं? उनका तन भी साधना में होता है और उनका मन भी साधना में होता है। उनका तन भी योग की स्थिति में होता है, उनका मन भी योग की ही स्थिति में हर क्षण हर पल होता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि उन्होंने भगवान का नाम न लिया। और देवादिदेव महादेव स्वयं भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव जी ने स्वयं कहा है कि ये जो जगत है ये क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब मिथ्या है। ये सब क्या है? भ्रम है। क्या है? ब्रह्म। बोलिए ब्रह्म, भ्रम। और सत्य क्या है?
केवल ब्रह्म ही सत्य है। अब बोलिए ब्रह्म, बोलिए ब्रह्म। तो जो हम आंखों से देख रहे हैं ये मिथ्या है, ये सब झूठ है। और जो हमारी इन आंखों से नहीं दिख रहा सिर्फ वही सत्य है। पर हम क्या करते हैं? शिव माया विमोहिता। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उनकी माया का पार कभी कोई पाया है क्या? आज तक कोई नहीं पाया। उनकी माया ऐसी है कि बच्चों ने जो जो मांगा सब कुछ दे दिया और फुर्सत, भगवान फिर अपने काम में लग गए। हम जो भी कुछ मांगते भगवान हमें सब दे देते हैं और हमें फिर उस माया में क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं, है ना? जब माताएं काम करती है और बच्चा रोता है, परेशान करता है ना? जिद करता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये भोजन चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, रोता है, परेशान करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि माँ अपना सारा काम छोड़ देती है और उसको सब दे देती है। ये ले, तू ये भी ले, तुझे खिलौने खेलना है तो ये खिलौने से खेलते हो, गाड़ी चाहिए गाड़ी, देखो गुड़िया चाहिए ये ले गुड़िया ले, हाँ झुंझुना चाहिए झुंझुना ले ले, घर चाहिए घर ले ले, है ना? क्या करती है माँ? बच्चे को सब दे देती, जो जो चाहिए सब। अब तू इससे खेल और मैं अपना काम करती हूँ। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ होती है ना, उसी प्रकार हमारे भगवान भी होते हैं। कैसे? जब हम भगवान से जाकर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये दे दे, मुझे वो दे दे, तो भगवान करते हैं हाँ चल चल, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए नौकरी ले ले, हाँ छोकरी चाहिए छोकरी ले ले, वर चाहिए वर भी ले, बेटा चाहिए ले बेटा ले, घर चाहिए घर, हाँ चल घर भी दे देते तेरे को, रुक जा, सब दे देंगे, जो मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। और फिर भगवान क्या करते हैं? कार्य से मुक्त हो जाते हैं और अपना भजन करते हैं। ये ले, तूने ये ले लिया। अब व्यक्ति की सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो धीरे धीरे वो भगवान को ही भूल जाता है ना? बच्चे को जब सब कुछ खिलौने खाने पीने को मिल गया तो फिर बच्चा कुछ समय के लिए तो माँ को भूल जाता है कि नहीं भूलता है? हाँ क्यों? आप सभी जाती है ना खेत में अपने बच्चों को सासू माँ के हवाले करके, है ना? ये लो इसको खिलाओ, इसके साथ खेलो, जो करना है करो, हम अपने काम से। फिर बच्चों को फिर माँ की याद नहीं आती। उसी प्रकार आप और हम भी तो हैं। हम भगवान से खूब मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं, भगवान हमें खूब देते हैं और फिर भगवान ने जो भी दे दिया उसकी माया में हम फिर क्या हो गए? मोहित हो गए, डूब गए, है ना? डूब गए। अब डूबने के बाद में फिर हमें भगवान की याद रहती है क्या? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना? जब दुख आता है हम पर, कष्ट आता है, परेशानी आती है, तभी हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तभी हम भगवान की कथा सुनते हैं, तभी हम भगवान का भजन करते हैं, तभी हम भगवान शिव जी के समक्ष एक लोटा जल लेकर जाते हैं। क्यों? है ना? और बाकी समय पूछते हैं कि भगवान को नहीं पूछते। परंतु ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ करना चाहिए क्या? अच्छा बताइए, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता, वही बच्चा जब बड़ा हो गया और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो माँ को भी भूलने लगता है। अब माँ को दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है कि अरे मैंने बचपन से इसको पाला पोसा, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपने खून से इसे सींचा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, विवाह किया, सब कुछ इसके निमित्त सब कुछ किया, घर बनाया। माता पिता को दुख होता है ना फिर जब बच्चा उसको नहीं पूछता तो दुख होता है ना। यदि आपके बच्चे आपको कुछ ऊंची आवाज में बोल दे या कुछ ऐसे शब्द आपके सामने बोल दे तो आपको तकलीफ होती है ना? हाँ कि बचपन से इसको मैंने छोटे से बड़ा किया और आज हमको जवाब देने लगा है, आता है ना भाव मन में। उसी प्रकार आप और हमको भी भगवान ने, अच्छा माता पिता को बनाने वाले भी तो भगवान ही है ना? हाँ
उनके माता पिता को भी बनाने वाले भगवान हैं। सभी को भगवान ने ही बनाया है, ये बात तो सब जानते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम सब क्या है? ईश्वर के अंश है कि नहीं? परमात्मा के ही अंश है, वही हमारे माता पिता है। हम प्रार्थना भी करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। प्रार्थना भी करते हैं, परंतु भगवान को कब याद करते हैं? जब आवश्यकता पड़ती है। भगवान को रोज कहेंगे, यही श्लोक कहेंगे, परंतु मानते हैं क्या? हाँ, मानते हैं कि भगवान कोई माता पिता? हाँ, नहीं ना। हमें तो सिर्फ संसार से भगवान ने जो खिलौने हमें दे दिए, उन खिलौनों से मोह हो गया। परंतु क्या भगवान को हमने अपना सब कुछ माना है आज तक? नहीं माना ना। कितने लोगों ने माना? नहीं माना ना। इसी को ही क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। जिसके मन में इसका ज्ञान हो जाए, जिसके चित्त में ये बात उतर जाए कि जो कहा है ये सत्य है, और जो सत्य है, जो सही है, उसको अपनाना है, और जो असत्य है, झूठा है, उसे अपनाना ही है, त्याग देना है। अब यहाँ पे त्याग देने का ये तात्पर्य नहीं है कि भाई जो आपके सांसारिक माता पिता बोले, महाराज जी ने तो ऐसा बताया कथा में, ऐसा थोड़ी बोले करने को कहा है। ये जो संसार के रिश्ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक आपका शरीर है। शरीर खत्म, ये रिश्ते खत्म। तो ये शरीर से, शरीर के द्वारा जितने रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों का निर्वहन आपको करना है। आपका जो धर्म है, जितने कर्तव्य है, उन सभी कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूपेण धर्म से करना है। और फिर क्या होगा? जब आप ये कर्म करोगे, तब फिर क्या होगा? हाँ, बताइए ना। जब आप अपना जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य है, पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ करोगे और उसके साथ साथ अपने परमात्मा की भक्ति भी करोगे, तो भगवान आपकी उस भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान की इस प्रकार से भक्ति करना है कि दुख में तो हमें भगवान की याद आती है, परंतु यदि हमारा समय सुख का है, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, तो हम उस समय भी अपने परमात्मा को याद करें, अपने भगवान का दर्शन करें, उनका श्रृंगार करें, उनका स्मरण करें, उनकी कथा सुने, उनका नाम का, उनके भजन करें। तो कहने का भावार्थ सिर्फ इतना ही है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के चारों वर्णों का पालन नहीं करता, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में अपने जीवन का निर्वहन नहीं करता, उसे दोष लगता है। और जो व्यक्ति ये दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है, उसे इन समस्त दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। बोलिए महापुराण की जय। फिर जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के दिव्य द्रव्यों का उपभोग करने वाले ये जो मनुष्य है, इस प्रकार के पापी भी ज्ञान यज्ञ से, कौन से ज्ञान यज्ञ से? इस दिव्य पुराण के ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में शुद्ध एवं परम पवित्र हो जाता है। और इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा
मोक्ष दोनों को प्रदान करवाता है। ऐसे दिव्य देवादिदेव महादेव का सानिध्य आज आप और हम सभी को प्राप्त हो। और यहाँ पर अब कथा आती है देवराज की। एक किरात नाम के एक नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, जो वर्ण से तो ब्राह्मण था, परंतु कहते हैं ना ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। ब्राह्मण कौन है? जो कर्म से कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता है, उस भगवान को जानने की जिज्ञासा रखता है, उसे जानने के लिए अपने जीवन के सर्वस्व क्षण को लगा देता है, वही ब्राह्मण है। केवल जात से ब्राह्मण होना सब कुछ नहीं होता है ना। नहीं तो आप देखेंगे शबरी माता के जो गुरुदेव थे, क्या नाम था उनका? हाँ, मतंग मुनि थे ना। कौन थे मतंग मुनि? कौन थे? चांडाल थे, परंतु उन्होंने ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखी और परमात्मा की साधना करते हुए, भजन करते हुए, यज्ञ करते हुए, जप तप करते हुए क्या कहलाए? ऋषि कहलाए। इसलिए हम कहते हैं ना ऋषि मतंग मुनि किसके गुरु है? माता शबरी की। उसी प्रकार हमें अपना कर्म कैसे बनाना है? ब्राह्मणों की तरह बनाना है। ब्रह्म को, स्वयं को जानने की जिज्ञासा अपने जीवन में उतारनी है और स्वयं को जानने का प्रयास करना है। तो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, परंतु कैसा था? कर्म से वंचित था। वह अपने ऊपर जो व्यक्ति विश्वास करता था उसी को ठगता था। उसने कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को मारकर उनका धन भी हड़प लिया। इस प्रकार उसने इतना धन एकत्रित कर लिया और धन के साथ साथ इतने बड़े बड़े पाप कर लिए कि उसके उस दुष्ट कार्यों का बखान भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय में ऐसा हुआ, और ये भी कहते हैं धर्म और परमात्मा जीवन में कब आते हैं? जब हमारे जीवन में सत्संग आता है। यदि आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो स्वतः ही आप बुरे कार्य की ओर प्रदत्त होते चले जाएंगे। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे, तो कुसंग आपका होता चला जाएगा। फिर गलत लोगों के संग में आप स्वतः ही पड़ते चले जाओगे। इसलिए क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसीलिए हमें अपना कार्य धर्म से करना है। ऐसा विवेक हमारे जीवन में आए, इसके लिए क्या आवश्यक है? सत्संग में आना आवश्यक है। और सत्संग में जब हम आते हैं तो हमारे जीवन में विवेक जागृत हो जाता है। वो जो ब्राह्मण था देवराज, वो कैसा था? अविवेकी था। और जिस नगर में निवास करता था उसी नगर में एक शोभावती नाम की वेश्या भी रहती थी। एक दिन देवराज तालाब पर नहाने गया तो यह जब खबर उस वेश्या को लगी तो वेश्या भी उसी तालाब के किनारे आई। और वेश्या को देखकर वो इतना विमोहित हो गया कि फिर
अपना सब कुछ उसने भुला दिया, अपना घर परिवार, अपना संसार सब कुछ भूल गया। और वो वेश्या भी कैसी थी? धन की लालची थी, उसे तो धन चाहिए था। इस प्रकार कामासक्त होकर दोनों एक दूसरे के साथ विहार करने लगे। और जब वह ब्राह्मण पहले तो विवाहित था ही, उसके समझाने पर उसके माता पिता, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, परंतु सभी के समझाने के बाद भी वह नहीं समझा। और एक समय रात्रि में उस दुष्ट ने अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला। सारा धन उस वेश्या को दे दिया जिसके मोह में वो पड़ चुका था। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करेगा वो निश्चित है बुरा कार्य अवश्य करेगा। यदि आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं, धर्म का कार्य नहीं करते हैं, तो ये बात में कोई संशय नहीं है कि आप अधर्म का कार्य नहीं करोगे और आपके जीवन अधर्म ना आए, आपके जीवन में असत्य ना आए, गलत कार्य ना आए, कुसंग ना आए। इसके लिए सदा आपको सत्संग करना है, धर्म का कार्य करना है। पापी उस वैश्य और एक ही पात्र में भोजन मिलेगा। और शास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी को उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। पति को अपने पति का और बाकी सभी को अपने सिर्फ आप गुरु का जो प्रसाद है श्रेष्ठ का भोग है, अन्यथा और किसी को भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, किसी को भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे का उच्छिष्ट खाने लगे। एक दिन नशे में धुत घूमता हुआ वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर नगर में पहुंचा और उस समय उसे बहुत ही तेज ज्वर हो चुका था। उसने देखा कि पास में शिवजी का मंदिर है जहां पर भक्तजन सभी बैठकर कहीं भगवान का भजन कर रहे हैं। और उस में एक सृष्टि महापुराण की कथा भी सुना रहे थे। उस समय बीता और अत्यंत पीड़ित होकर के प्राण छूट गए, उसका शरीर छूट गया। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक कहाँ गए? शिव से मन दूतों को मार पीट कर देवराज को वहां से कैलाश लेकर चले गए। और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान श्याम दास शिव को समर्पित कर दिया। इस प्रकार माता पिता से जो द्वेष है, जिसने पत्नी को मार डाला, वैश्यगामी, शराबी और ब्राह्मण होते हुए भी अपने कर्म से विमुख, इस प्रकार का वो व्यक्ति देवराज देवादिदेव महादेव की उस दिव्य गाथा को श्रवण करके अपने शरीर को त्याग कर देव योग से कहां पर शिवलोक को, शिव धाम को प्राप्त करता है। देवादेव महादेव की ये दिव्य कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। अब यहाँ पर शुनकादिक ऋषि पूछते हैं, कहते हैं सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। क्या कहा? हे सूत जी, ऋषियों को जब कथा सुना रहे हैं तो ऋषि कैसे हो गए? कृतज्ञ हो गए। और उन सभी ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए क्या कहा? कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। हे सूत जी महाराज, आप महामती है और आप जो सुना रहे हैं
उससे हम कृतकृत्य हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, परंतु अभी भी हमारी जो क्षुधा है वो तृप्त नहीं हुई, अभी भी हमारा मन नहीं भरा। जो आप हमें सुना रहे हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। और दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत हो सकती है, परंतु गुरु जो आपको आशीर्वाद देते हैं और गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, इसकी कभी कोई कीमत है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन किया है, तपस्या करी है, तो उस तपस्या की शक्ति अपने मंत्र के माध्यम से गुरु हमें प्रदत्त कराता है। जब हम अच्छा, किस किसने गुरु दीक्षा ली बताइए जरा। हाँ, सभी ने ली, किसने किसने नहीं ली? हाँ, आपको पता है गुरु जीवन में कितने महत्वपूर्ण है? जिसने भी गुरु दीक्षा नहीं ली उसे गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जीवन में गुरुमुख होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो गुरु के सन्निधि जिसे प्राप्त नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसे क्या कहा जाता है? निगूरा। निगूरा। जिस प्रकार हम गाली को गलत समझते हैं ना, इसी प्रकार ये जो शब्द है इसे भी गलत समझा जाता है। और जिस व्यक्ति ने कभी गुरु दीक्षा नहीं ली उस व्यक्ति के घर जलपान भी नहीं किया जा सकता, पता है आपको? हाँ, इसलिए गुरुमुख होना अति आवश्यक है। उन व्यक्ति के घर अन्न और जल का भी ग्रहण करना निषेध है, परंतु यदि आप भगवान को भी अपना गुरु मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब तो ठीक है, परंतु जीवन में एक न एक बार गुरु होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है? गुरु हमें क्या देते हैं सभी को पता है? हाँ, हम सभी ने क्या समझ के रखा है कि हम गुरु दीक्षा लेंगे तो हमें गुरु जी को कुछ देना पड़ेगा, है ना? कोई वस्त्र लाता है, कोई श्रीफल लाता है, कोई अन्न लाता है, कोई धन भी लाता है ना? ये तो सिर्फ हमने अपनी धारणा बना के रखी है कि हमें कुछ भेंट अपने गुरुदेव को करनी है, क्योंकि हमें उनसे कुछ प्राप्त हुआ है। परंतु क्या प्राप्त हुआ है पता है आपको? वो जो गुरु है उन्होंने जीवन पर्यंत जो साधना करी है, जो तपस्या करी है, जो भगवान की वो भक्ति करते हैं, उनसे उस भक्ति से संचित जो ऊर्जा, जो शक्ति उनके अंदर प्रतिष्ठित है, मंत्र के रूप में वो आपको देते हैं, अपनी साधना का एक अंश आपको देते हैं। तो सोचिए, जिन्होंने जीवन पर्यंत उस साधना में, उस स्थिति में पहुंचने में अपना जीवन लगा दिया, वो बस पल भर में आपको एक मंत्र के रूप में, है ना? है ना? और हम सिर्फ क्या सोचते हैं, अरे इतना सा तो मंत्र था, एक नाम ही तो था, उसके बदले इतना सब कुछ दे रहे गुरुदेव को। अब बताइए, इतना सब कुछ तो आजकल बच्चों के पास भी 500-1000 की नोट जेब में होती है ना? हाँ, होती है कि नहीं? 50 रुपए तो मामूली चीज है कि नहीं? और हम उतना सा देकर संतुष्ट हो जाते कि हमने गुरु जी को दिया। पर तो सोचिए, गुरु ने आपको क्या दिया? साधना की शक्ति दे दी। तो आपका वो धन, आपका वो द्रव्य बड़ा है जो उपहार में आप गुरु को दे रहे हो, या गुरुदेव ने जो आपको वो चीज बड़ी है? बताइए। हाँ, क्या बड़ा है? हाँ, आप लोग बोलोगे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? सबसे बड़ा क्या है? रुपया नहीं, जो ज्ञान गुरु हमें देते हैं वो ज्ञान सबसे बड़ा है। क्योंकि धन एक समय ऐसा आता है, यदि वो आपके पास रहेगा तो भी नष्ट होगा, हमारे पास रहेगा तो भी नष्ट होगा, परंतु जो ज्ञान है अगर हमारे पास है तब भी बढ़ेगा, और वही ज्ञान यदि आपके पास है तब भी बढ़ेगा। हमारा भी कल्याण करेगा और आपका भी कल्याण करेगा। और वो किसी शरीर का नाम नहीं होता, तो वह तत्व होता है जो धरती पर रहते हुए आपको सीधा उस परमात्मा
से जोड़ देता है, जो धरती पर रहते हुए आपकी झोली में आप अपने परमात्मा को डाल देता है। और कहते हैं ना, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना। गुरु के समान कोई देने वाला नहीं हुआ। याचक शिष्य समान होना चाहिए। जब शिष्य, जब तक आप अर्जुन की दृष्टि से नहीं देखोगे, तब उस श्री कृष्ण के ज्ञान नहीं समझ। इसलिए सदा गुरु की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। और एक बात और कही है, क्या कही है? तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक, कहे कबीर विचार। आप तीर्थों में तो सिर्फ आपको एक फल मिलता है। यदि आपके जीवन में आते हैं तो आपको फिर उसका चौगुना फल मिलता है। और फिर सतगुरु में अनेक फल। जब सतगुरु के जीवन में आते हैं तो फिर फल की तो कोई कामना ही नहीं होती। फिर जो कुछ भी हमने सोचा है वो सब कुछ सोचने के पहले ही हमें सब कुछ प्राप्त होने लगता है। ऐसे पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा होती है। और गुरु का सानिध्य यदि प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु की शरण दीजिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कौन व्यक्ति कैसा है। कहते हैं ना, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। तो सर्वप्रथम जानिए कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके आचार विचार कैसे हैं, सच में वो भक्ति करता है या सिर्फ छलावा करता है, दिखावा करता है। यदि सच में उसके मुख में वो तेज दिखता है, उसकी शरीर पर वो आभा दिखती है, वो कांति दिखती है, वो तेज प्रकाश दिखता है, उसके आचरण में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ है, और उसके ज्ञान को देखिए कि उसमें कि सच में ज्ञान हमारे कल्याण है, कि सच में ये हमारे कल्याण कर रहे हैं। सब कुछ सोच विचारने के बाद ही हमें गुरु का वर्ण करना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी कल्याण के लिए श्रेष्ठ वर्ग की तलाश करते हैं ना, हाँ, जीवन पर्यंत को छोटा बड़ा करते हैं, और फिर जब उसे किसी को दान करने की बारी आती है, तो फिर क्या होता है? हम कितने जगह देखते हैं, कितने रिश्तेदारों से पूछते हैं, कितनी जगह पूछते हैं जाकर कि ये लड़का अच्छा है कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं, या वो अच्छा है कि नहीं, पूछते हैं ना, तलाशते हैं कि नहीं। हाँ, बेटे के लिए जब बहू ढूंढने जाते हैं तब उसकी अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, परंतु ये बेटे और बहू कब तक है? जब तक हमारा शरीर है। परंतु जब हमने गुरु की पहचान कर ली, गुरु को अपने जीवन में धारण कर लिया, गुरु को जान लिया कि यही श्रेष्ठ है और हमारे लिए, हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के बाद की यात्रा भी बहुत ही आसानी से तय करवा देंगे। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष का अपने गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए, तभी अपने जीवन की डोरी उस सद्गुरुदेव के हवाले करना चाहिए। इसी प्रकार बड़े ही भाव के साथ आइए हम सब अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और सभी अपने गुरुदेव का स्मरण करेंगे, गुरुदेव का वंदन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। दर दर भटकने वाले, दर दर भटकने वाले, जीवन की नाव अपनी
पे तेरे मरहम, बस गुरुवर ही मलेगा। जख्मों पे तेरे मरहम, बस गुरुवर ही मलेगा। आकर दिखा गुरु को, आकर दिखा गुरु को, अपनी जिगर के सारे घर घर भटकने वाले, से दिल लगा ले, घर घर भटकने वाले, से दिल लगा ले, घर घर भटकने वाले, से दिल लगा ले। जय गुरुदेव। सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे। सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे। दुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे। दुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे। मौका परस्त है, मौका परस्त है, सारे जमाने वाले, दर दर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले। इनकी शरण में आकर महफूज तुम रहोगे। इनकी शरण में आकर महफूज तुम रहोगे। इनकी कृपा को पाकर मजबूत तुम रहोगे। इनकी कृपा को पाकर मजबूत तुम रहोगे। ये 100 कदम बढ़ेगा, ये 100 कदम बढ़ेगा, तू 2 कदम बढ़ा ले, दर दर भटकने वाले, से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले। जीवन के नाम अमृति, जीवन के नाम अमृति, हर गुरु के हवाले, घर घर भटकने वाले, घर घर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले, घर घर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले, घर घर भटकने वाले, गुरुवर से दिल लगा ले। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को पता है, अब गुरु दीक्षा ली है तो गुरु होते कौन है, गुरु का महत्व क्या है पता है? हाँ, कभी आभास किया है यहाँ रहते हुए अपने गुरु का? हाँ, किया है? नहीं किया? जब गुरुदेव की साधना प्रबल होती है ना, गुरुदेव में वो सामर्थ्यता होती है, और जब हम ऐसे श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनसे मंत्र प्राप्त करते हैं, तो गुरु और शिष्य के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होता है पता है आपको? जब हमारे एक मोबाइल पर नेटवर्क नहीं रहता, नेट बैलेंस नहीं रहता, तो हम दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट लेकर वाईफाई कनेक्ट करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? हाँ? तो इसमें बैलेंस नहीं है पर फिर भी नेटवर्क चलता है कि नहीं? चलता है ना? हाँ, चलता है ना? अब आज की जनरेशन को ऐसे ही समझाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो जिसमें बैलेंस है, जो फुल चार्ज है, अनलिमिटेड, वो कौन है? गुरुदेव।
और जो शिष्य कैसा होता है, जिसमें बैलेंस नहीं है परंतु नेटवर्क चल रहा है, किसकी कृपा से? वाईफाई के, हॉटस्पॉट के, है ना? तो शिष्य का जीवन ऐसा होता है। और शिष्य के जीवन की जो चाबी है, हमारे जीवन की जो हमारी जो ताले की चाबी है किसके पास होती है? गुरुदेव के पास। हमारी जो गाड़ी की चाबी किसके पास होती है? गुरुदेव के पास। अब वो जैसा चाहे हमें न चाहे। और गुरुदेव का कनेक्शन किससे होता है? परमात्मा से। तो हम भले ही अपने उस परमात्मा की उतनी भक्ति नहीं कर पाते, परंतु यदि उतनी भक्ति करने वाले गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमें भी उतनी भक्ति करने का फल प्राप्त होने लगता है। क्योंकि हम गुरुदेव के बताए हुए मंत्रों का तो केवल 1 माला 2 माला 3 माला करेंगे, है ना? परंतु उसी मंत्र को आप सोचिए, अपने हमारे जो गुरुदेव हैं प्रतिदिन हर पल हर क्षण जपते हैं, तो उनमें कितनी साधना की शक्ति है, उनकी तपस्या की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, और उसका एक अंश हमारे पास है। तो जब जब हम अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं तब तब हमारे गुरुदेव के द्वारा दी हुई शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है, वो दिव्य चेतना हमारे अंदर जागृत होती है, और जो परमात्मा का नाम है वो हमारे चित्त में, हमारे रोम रोम में समाता है और हमारे रोम रोम से प्रस्फुटित होकर निकलता है। गुरु का मंत्र ऐसा होता है, गुरु का ज्ञान ऐसा होता है। और जब आप यहाँ पर जप कर रहे हो ना, यदि आप यहाँ पर बैठकर जप कर रहे हो तो आपके गुरु को पता होना चाहिए कि मेरा शिष्य जप कर रहा है। और जिन्हें इस चीज का आभास हो जाता है फिर वो सच्चा गुरु है, फिर वो सच्चा संत है। जिसे आभास हो जाए कि मेरे शिष्य पर संकट आने वाला है। और जो गुरु की चेतना है, जो गुरु की शक्ति है, वो ऐसी ही होती है। और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु उस परमात्मा की शक्ति है, उस दिव्यता का नाम है, जो दिव्यता अक्षर ब्रह्म के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष, जिसने स्वयं को तपाया है, जिसने स्वयं साधना करके अपने शरीर को, अपने जीवन को शक्तिशाली और मजबूत बनाया है कि वो उस परमात्मा चेतना को, उस अक्षर सह ब्रह्म को अपने ब्रह्मांड में धारण कर सके, अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में धारण कर सके, और अपने शब्दों के साथ, अपनी वाणी के साथ उस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। ये जो दिव्य ज्ञान है ये आप और हम सभी के मध्य इसी प्रकार से पहुंचा है। इसलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक होता है। और फिर यहाँ पर ऋषि प्रश्न करते हैं कि सूत जी, हे गुरुदेव, हमें और कथा सुनाइए, क्योंकि जो आप ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हमारे भीतर जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और हमें इसके विषय में वो दिव्य ज्ञान प्रदत्त करवाइए जिसके माध्यम से हमारे जीवन में और वैराग्य उत्पन्न हो, हम इस संसार को छोड़कर फिर अपने परमात्मा में लग जाएं। फिर यहाँ पर श्री सूत जी महाराज किसकी कथा श्रवण करवाते हैं? बिंदु की। समुद्र किनारे एक बाष्कल नाम का ग्राम था, जहां पर वैदिक धर्म से विमुख महापापी लोग रहा करते थे। और उस ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। अब ये भी ब्राह्मण है, परंतु कहते हैं ना, ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला। सिर्फ जात से ब्राह्मण होना ही आवश्यक नहीं है, पूर्ण रूप से उस धर्म का पालन करना। और शास्त्र ये भी कहता है कि सिर्फ जो जात से ब्राह्मण है उसके सामने नहीं झुकना है। झुकना किसके सामने है? जो उस धर्म का पालन करता है, जिसके माथे पर तिलक है, जिसके गले में कंठी है, जिसके कंधे पर
यज्ञोपवीत है, जिसने गायत्री को, त्रिकाल संध्या को अपने जीवन में धारण किया है, जो सदा परमात्मा की शरण में रहता है, जिसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपने शीश को झुकाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, आप सभी ने सुना है कि जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे जब हाथ उनके पाँव में लगते हैं, हमारा जब माथा, हमारा जो भाल उनके पाँव में लगता है, तो क्या होता है? हमारे भाग्य की रेखा बदलती है ना? और हमारे शरीर में क्या होता है? उनके द्वारा संचित, उनके शरीर में जो ऊर्जा है उसका संचार हमारे शरीर में हमारे हाथों के माध्यम से होता है ना? मानते हैं ना इस बात को? तो जब उसके शरीर में, जिसके सामने हम झुक रहे हैं, उनके शरीर में यदि अच्छे गुण हैं, अच्छी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो उसका संचार हमारे शरीर में होता है, तो नकारात्मक ऊर्जा भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है? नहीं ना? हाँ, नकारात्मक भी है। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके समक्ष झुक रहे हैं, किसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। और वैसे आचरण भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि कोई हमारे चरण छुए। हम बोलते तो बड़े हैं कि अरे हम बड़े हैं, चलो हमारे पैर छुओ, कहते हैं ना, बच्चों को संस्कार देते हैं। हाँ, परंतु क्या सच में पैर छुआने लायक हमारे अंदर आचरण है? हाँ, हम दूसरों के, हमारे पास जितना ज्ञान है हम किसके लिए रखते हैं? दूसरों के लिए, बांटने के लिए। पर खुद पे अमल करते हैं क्या? नहीं करते। तो उस योग्य बनिए। जब तक आप उस योग्य नहीं बनेंगे तब तक आपके बच्चे भी क्या करेंगे? आपके पाँव छुएंगे, परंतु उसमें फिर वो क्या ज्ञान आएगा, वो दिव्यता का संचार हो पाएगा? अब जैसे आप हो वैसे ही आपके बच्चे बनेंगे, वैसे ही आपके नाती पोते बनेंगे, क्योंकि वही तो आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं ना। हाँ, फिर बड़े होकर क्या बोलते हैं? अरे हमारे बच्चे बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, हम बड़े हैं, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, हमसे इस तरह की बात करते हैं। तो उसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? बच्चे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही काम करते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ, हम बच्चों को तो बड़ा सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात होती है कि नहीं? और यदि किसी का फोन आ जाता है, किसी का फोन आता है तो पिता ही क्या करते हैं? बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, ले बेटा बोलते हैं कि मंदिर गए हैं। हाँ, आप खुद बच्चे को बता रहे हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, और आप हो घर में और बच्चे को क्या कह रहे हैं कि ले बेटा बोल दे कि पापा मंदिर गए हैं। अब यहाँ पे झूठ बोलने की सीख कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? माता पिता ही दे रहे हैं, घर के सदस्य ही दे रहे हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ, सीखेंगे ना, यही चीज सीखेंगे कि नहीं? तो छोटी छोटी चीजों का प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो हमें अपने जीवन में क्या आचरण लाना है कि हम श्रेष्ठ बने, क्योंकि जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तब तक हम अपने से छोटों को कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे? बना पाएंगे? पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा। स्वयं का सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अब जाके समझ में आया कि क्या कह दिया? हाँ, क्या कहा? स्वयं का सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप इस समाज को बदलना चाहते हैं, इस कलयुग में सतयुग को देखना चाहते हैं, तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, स्वयं के विचारों को बदलना पड़ेगा, स्वयं के आचरण को बदलना पड़ेगा। तभी आप अपने से छोटों या अपने से बड़ों को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। पहले स्वयं को सुधारिए। तो ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, परंतु कर्म से बिल्कुल विमुक्त था। उसकी पत्नी चंचुला थी। अब दोनों पति पत्नी उसी कुसंगी गांव में रहते थे। हमारा शास्त्र भी कहता है कि जैसा संग करते हैं वैसा रंग अपने आप
होने लगता है। अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छाई आपके जीवन में प्रवेश करेगी, और बुरे के साथ रहोगे तो फिर आप अच्छे बनकर नहीं रह सकते। उनके दुर्गुण, उनके गुण आपके अंदर कहीं ना कहीं आ ही जाए, है ना। यदि शराबियों के बीच में आपको कहे कि भाई यहाँ भजन करो, तो क्या आप भजन कर पाओगे? हाँ, वो भाव आपके अंदर से नहीं आएगा। और यदि सत्संग में आकर कोई आपसे कहे कि भाई ये मदिरा का यहाँ पर सेवन करिए बैठकर, तो क्या कर पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही वैसा है। तो जैसे हम संग करेंगे, जिन लोगों के साथ हम रहेंगे, वैसी रंगत हमारी बनती चली जाएगी। इसीलिए सदा अपने संग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दोनों पति पत्नी बिंदुक और चंचुला कैसे गांव में रहते हैं? कुसंगी गांव में। तो ये जो बिंदुक ब्राह्मण है, दुष्टों का संग करता है। कैसा है? कामासक्त और वेश्यागामी है।